से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो स्थित महुआ टांड में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स महुआ टांड का ही 45 वर्षीय जलेंद्र महतो है। घटना की जानकारी मिलते ही घायल का पुत्र सचिन यादव अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा और फिर पिता को सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया। बताया गया कि जलेंद्र के पेट में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस वारदात स्थल पर पहुंच मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं किस कारण से अपराधियों ने गोली मारी है, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस अनुसंधान कर रही है। गांवा प्रखंड स्थित आमतरो प्राथमिक विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो जाने से छात्र छात्राओं को कड़ी धूप में विद्या ग्रहण करना पड़ रहा है। बता दें कि विद्यालय भवन जर्जर होने की बात कोई नई नहीं है। इसकी शिकायत प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक की गई है। बीच में भवन निर्माण के लिए राशि भी आई, लेकिन नए भवन निर्माण के लिए जमीन नहीं मिलने से विद्यालय भवन नहीं बन सका। बताते चले कि वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि विद्यालय भवन का छत पूरी तरह जर्जर हो गया है और बड़े बड़े छत के हिस्से गिरते जा रहे हैं, जिसके डर से विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर से बाहर जमीन पर बैठाकर कड़ी धूप में पढ़ाया जा रहा है। विशेष जानकारी देते हुए विद्यालय के सहायक शिक्षक नवीन कुमार ने बताया कि विद्यालय में 110 विद्यार्थी है, जिनमें से 90 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। विद्यालय 50 वर्षों से भी पुराना है और पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसकी स्थिति को प्रखंड कार्यालय से लेकर उपायुक्त तक को आवेदन देकर अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मांग किया है कि विद्यालय भवन का जल्द से जल्द निर्माण हो, ताकि विद्यार्थियों को पठन पाठन में कोई परेशानी न हो।
सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मंगलवार को डुमरी प्रखंड के खोलोचवान में सीआरपीएफ 7वीं वाहिनी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमांडेंट भरत भूषण जखमोला उपस्थित हुए। वहीं मौके पर सहायक कमांडेंट संतोष कुमार, चिकित्सा अधिकारी उत्कर्ष कुमार, सुरेश पाल सिंह व 7वीं वाहिनी के अधिकारी व इलाके के गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पाठ्य व खेलकूद से जुड़े सामग्री व बड़े बुजुर्गों के बीच कंबल, साड़ी, लुंगी, रेडियो समेत अन्य उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमांडेंट श्री जखमोला ने कहा कि लोगों की सुरक्षा एवं मदद के लिए हमेशा 7वीं वाहिनी तत्पर है। इस दौरान उन्होंने नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों से मुख्य विचारधारा में लौटने का आह्वान भी किया। आपके लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई है, तो चाय और पकौड़े जो हैं, जो आपके लिए रखा गया है जलपान में, तो वो भी जरूर लेकर जाएं। धन्यवाद। कोशिश रहती है कि आपसे बहुत अच्छे से हम सामंजस्य बनाए रखें, तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिए। आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। तो मैं बैट्समैन कौन है इसमें से? फास्ट बॉलर कौन है? ये अनाउंसर आपका काम नहीं है साहब, और ये सब जो करेंगे तो फिर कंपनी के जो बाकी ओहदेदार होंगे वो भी सबको कंबल, दवाइयाँ, खेल जी खुदी सार, सरपंच जितकुंडी तथा हमारे सभी इधर देखिए सब लोग। हाँ, इधर मुंह करिए, फोटो खींचेंगे। देखिए पहले ये ले लीजिए, दूसरा ग्रुप आ जाएगा। बटालियन सीआरपीएफ द्वारा आज यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारा ये हमेशा प्रयास रहा है कि हम जो गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा वर्ग है, बच्चे, महिलाएं हैं, उनके बीच में और हमारे जो कैंप के जो जवान हैं इनके बीच में समन्वय बन सके और जुड़ाव हो सके। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हमने स्पोर्ट्स किट बच्चों को बांट रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और ब्लैंकेट्स, लुंगी, साड़ी, रेडियो और भी बहुत सामग्रियां हैं जो डे टू डे लाइफ में जो काम आने वाली है, वो हम जो गांव के लोगों को बांट रहे हैं। मकसद हमारा यही है कि हम अपनी ड्यूटी करते रहते हैं हमेशा, और हमें एक मौका ऐसा चाहिए होता है कि जिससे हम जनता के बीच में आ सकें, उनसे हम यह बता सकें कि हम आपके साथी हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, और जब भी आपको कोई समस्या हो तो हम अपने स्तर से उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ये हमारी एक कोशिश मात्र है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह में 2 दिवसीय चौथा स्टूडेंट्स साइंस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन कोलकाता यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग समेत अन्य यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर शामिल हुए। बताया गया कि कार्यक्रम में सभी ने अपने रिसर्च के बारे में विस्तार से बताया, ताकि उनके चुने गए विषय पर रिसर्च का कार्य पूरा हो सके। कार्यक्रम के बाबत सांख्यिकी संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर अभिषेक मुखोपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम कृषि आधारित है। बुधवार को वीएनएसडीएवी और सीसीएलडीएवी विज्ञान संकाय के छात्र छात्राएं कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, डॉक्टर हरिचरण बेहरा, अनुभाग अधिकारी शाबिक अंसारी आदि मौजूद थे। I have taken 2 parts. A dose modality assay to know the ultimum or the optimum dosage required, and microscopic condition I have counted that how many nematodes,
how many nematode juveniles are alive and how many nematode juveniles are dead. Juveniles were dead in the culture plate in 24 as well as 48 hours. So for this study, I have taken only was showing a very good nematode control efficiency. After that, I have calculated in biocontrol efficiency, but only one fungus, that is this part, have Meladogania incognita, which is not a rice paste, but it is a vegetable paste, to see that is there any widespread activity of this F4 fungus. After that, all this I have gone for in vivo nematode assay, which is a pot experiment. In vitro assay, this is a dose mortality assay was performed with 5 different dosages. कार्यक्रम रखा है SI में। ये फर्स्ट दिन है जो 4th एनुअल रिसर्च सिंपोजियम है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिसर्च स्कॉलर्स है, मान लो आज 20 रिसर्च स्कॉलर आए हैं, ISI गिरिडीह का है, ISI कोलकाता का है। तो जितने रिसर्च करते हैं ये लोग प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। और हमारे बीच में 3 बाहर से लोग आए हैं गेस्ट्स, तो इनके सामने ये लोग सब प्रेजेंट करेंगे आज। और लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका रिसर्च इम्प्रूव हो जाए। जो बात ये लोग हम लोग कर रहे हैं प्राइमरीली है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि कैसे डिफरेंट क्रॉप्स का जो डिफरेंट कीड़ा ये सब लगता है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए आइंदा लगने से। और देन मिट्टी का भी बारे में बहुत चर्चा होगा आज। मिट्टी के विषय में मतलब मान लो बहुत सारे माइनिंग होता है, उसके हिसाब से बहुत कृषि जमीन जो है वो ख़राब हो जाता है, उसको कैसे रिक्लेम किया जाए, उसको कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसी में इंटरेस्ट हो सकता है कुछ विषय में, जो हम लोग के लिए आने वाले दिन में अच्छा होगा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित लगने वाले साप्ताहिक बाजार के निर्मित शेड की छड़ों पर चोर इन दिनों लगातार हाथ साफ कर रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि अज्ञात लोग रात में घन और हथौड़ी से मारकर पिलर को तोड़ रहे हैं और छत की ढलाई को भी धीरे धीरे घन से तोड़ रहे हैं और छड़ को काट कर निकाल ले जा रहे हैं। छड़ की चोरी से बाजार शेड भी कमजोर होता जा रहा है। यदि आलम यही रहा तो जल्द ही शेड ध्वस्त होने के कागार पर आ जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस दिशा में ध्यान देने की मांग की है ताकि सरकारी संपत्ति को बचाया जा सके। योग प्राणायाम सामाजिक नैतिक चारित्रिक विकास एवं स्वास्थ्य विचारधारा विषय पर मंगलवार को शीतलपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों को सभी विषयों पर प्रेरित किया गया। मौके पर अखिल भारतीय गायत्री परिवार की योग प्रभारी पूनम बर्नवाल ने बच्चों को आवश्यक जानकारी दी। बताया गया कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुमकुम प्रसाद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजित था। सुबह उठ के आप लोग क्या करते हैं? कोई एक बच्चा है ना, दिन भर का बताइए क्या क्या करते हैं आप लोग? सुबह की दिनचर्या बताइए। अगर और एक्सरसाइज करें तो उनका मेंटेन बना रहे तो क्या करना चाहिए? देखिए एकदम सिंपल ऐसे खड़े हो जाइए। और क्या करना चाहिए? कोई भी नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं? और कमजोरी लगता है कि नहीं? मन लगता है एकदम अस्वस्थ लगता है ना। आज शीतलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में
बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास कैसे हो, इस बारे में चर्चा बच्चों के साथ की गई। योग के भी कुछ नियम और आसन बताए गए। अगर हमारे बच्चों को चाहते हैं कि चहुमुखी विकास हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ की प्राचार्या कुमकुम प्रसाद सिन्हा जी को। उन्होंने अपने बच्चों के विकास के लिए हमें आमंत्रित किया है और बीच बीच में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाती हैं ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो और बच्चे स्वस्थ रहते हुए अपने शिक्षा को ग्रहण कर सके। यही विषय पे आज यहाँ कार्यक्रम हुआ। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम जरूरी है, तो मैं इसलिए पूनम बरनवाल मैडम को बच्चों को योग सिखाने के लिए बीच बीच में बुलाती हूँ ताकि आधा घंटा 1 घंटा समय दे सके। और बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब सीख के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, घर में भी प्राय करते हैं। और आगे भी मैं पूनम जी से अनुरोध करूंगी कि आगे भी आके वे मेरे बच्चों को योग और प्राणायाम सिखाएं। सोमवार रात तिसरी थाना के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। बताया जाता है कि 2 बाइक सवार तिसरी चौक से बैंक ऑफ इंडिया की ओर आ रहे थे। इसी दौरान थाना के समीप बाइक अनियंत्रित होने से दोनों गिर पड़े। 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। साथ ही बाइक सवार डमरू कुमार को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। देवरी प्रखंड के माधोपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर में स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गिरिडीह द्वारा मंगलवार से BOI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गिरिडीह द्वारा संस्थान के फैकल्टी BM झा और मास्टर ट्रेनर सह JMPR प्राइवेट लिमिटेड एवं डॉक्टर ग्राम भारती संस्था का उप सचिव जयदेव कुमार वर्मा के द्वारा 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय महिलाओं को बकरी पालन का प्रशिक्षण 10 दिनों तक दिया जाएगा। साथ ही संस्थान के फैकल्टी BM झा ने बताया कि इस संस्थान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे लोग जिनका उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है, भिन्न भिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग देकर तथा बैंक से लोन दिलाकर रोजगार से जोड़ने का काम किया जाता है और बेरोजगार को रोजगार दिया जाता है। साथ ही ट्रेनर जयदेव कुमार वर्मा ने बताया कि आज के दौर में बकरी पालन दूसरा ATM बन गया है। यदि ग्रामीण महिलाएं बकरी पालन का प्रशिक्षण ले लेगी तो घरेलू काम काज के साथ अपने हुनर पर खड़ा हो जाएगी और उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा तथा आय का बहुत सुनहरा स्रोत भी बन जाएगा। मौके पर उक्त गांव के दर्जनों महिलाएं बकरी पालन प्रशिक्षण ले रही है। अभी हम चला रहे हैं माधोपुर ग्राम देवरी प्रखंड में, जो कि सबको रोजगार से जुड़ना है। और बकरी पालन जो है सो हमारे लिए अभी दूसरा ATM बन गया। यदि आप बकरी पालन का प्रशिक्षण ले लेंगे हमारे महिला लोग और सब लोग अपने हुनर पे खड़ा हो जाएंगे, तो हम जो है सो अपने आप किसी के यहाँ हमको आश्रित नहीं होना पड़ेगा और हम बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं बकरी पालन से। इसीलिए ये कोई भी 2 घंटे का टाइम दे करके बकरी पालन जो है सो कर सकते हैं। अपना और दूसरा भी काम करके बकरी पालन से हम बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लाखों में कमा सकते हैं। सिर्फ 2 घंटा टाइम देना है सुबह और शाम। के नाम से ये संस्था देश के हर जिले में चलता है। हर जिले में जो उस जिले का लीड बैंक होता है वही चलाता है। एक कार्यक्रम है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का, जिसे चलाने का जवाबदेही हर जिले के लीड बैंक को दिया गया है। और आपके जिले का लीड बैंक है बैंक ऑफ इंडिया।
इसीलिए इस RCT ट्रेनिंग सेंटर को बैंक ऑफ इंडिया चलाता है। ये ट्रेनिंग सेंटर आपके ज़िले में कल्याणी में चल रहा है, जहाँ पे इसका अपना भवन है, सारा व्यवस्था है। इस ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग जिनका उम्र 18 साल से अधिक और 45 साल से कम हो, उनको डिफरेंट स्कीम में ट्रेनिंग दे करके बैंक से लोन दिला करके रोजगार से जोड़ने का काम किया जाता है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।